दोस्तों शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के 1000 प्लस प्रश्न श्रृंखला का भाग 19। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 901। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना नाथपा झाकड़ी किस नदी पर है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, सतलुज। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना नाथपा झाकड़ी है और ये जिला किन्नौर में स्थित है और किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। अगला प्रश्न है किन्नौर जिले में स्थित संजय विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो संजय विद्युत परियोजना की बात की जाए तो ये भूमिगत जल विद्युत परियोजना है और ये जिला किन्नौर में स्थित है और इसकी उत्पादन क्षमता है 120 मेगावाट। ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 16.95 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली आंध्रा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो आंध्रा जल विद्युत परियोजना है आपकी जिला शिमला में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कांगड़ा जिले में स्थित गज विद्युत परियोजना का विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो गज विद्युत परियोजना किस जिले में है? जिला कांगड़ा में। और इसके उत्पादन क्षमता की बात की जाए तो इसकी उत्पादन क्षमता है 10.5 मेगावाट। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जोगिंदरनगर स्थित सानन विद्युत परियोजना का संचालन निम्न में से कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड। जो जोगिंदरनगर में स्थित सानन विद्युत परियोजना है उसका संचालन कौन करती है? पंजाब राज्य बिजली बोर्ड। अगला प्रश्न है 12.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली बनेर परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बनेर परियोजना की अगर क्षमता की बात की जाए तो 12.5 मेगावाट है और ये किस जिला में स्थित है? जिला लाहौल स्पीति में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किन्नौर जिले में स्थित कड़छम बांगतू परियोजना किस नदी पर क्रियान्वित की जा रही है? तो कड़छम बांगतू परियोजना की बात की जाए तो वो कहाँ स्थित है? जिला किन्नौर में। और इसकी उत्पादन और इसकी किस नदी पर स्थित है? ये सतलुज नदी पर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली कांगड़ा जिले में स्थित बिनवा परियोजना किस स्थान पर बनाई गई है? तो बिनवा जल विद्युत परियोजना जो है वो उतराला में बनाई गई है, जिला कांगड़ा में। और इसकी क्षमता है 6 मेगावाट। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में विद्युतीकरण की प्रतिशत दर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 100%। तो हिमाचल ने जो है वो विद्युतीकरण में जो है वो 100% की दर से जो है हासिल कर ली है। अगला प्रश्न है सानन विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो सानन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? जिला मंडी में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सानन विद्युत परियोजना को पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसे पूरा करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है कर्नल बैटी को। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है नाथपा झाकड़ी परियोजना से हिमाचल प्रदेश को कितनी मुफ्त बिजली मिलती है? तो इससे जो हिमाचल प्रदेश को मिलती है वो मिलती है 12% मुफ्त बिजली। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सा बिजली घर उत्तरी भारत में स्थापित पहला बिजली घर था? उत्तरी भारत में स्थापित पहला बिजली घर कौन था? सानन बिजली घर, सानन विद्युत परियोजना जो कहाँ है? जिला मंडी के जोगिंदरनगर में। अगला प्रश्न है गिरिबाटा परियोजना किस जिले में स्थित है? तो गिरिबाटा परियोजना जो है वो जिला सिरमौर में स्थित है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है नोगली परियोजना किस जिले में स्थित है? तो नोगली परियोजना जो है वो आपकी जिला सिरमौर में स्थित है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 300 मेगावाट की बासपा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अगर बात की जाए बासपा जल विद्युत परियोजना की तो इसकी उत्पादन क्षमता है 300 मेगावाट की और ये किस जिले में स्थित है? जिला किन्नौर में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सिरमौर जिले में स्थित गिरिबाटा परियोजना निम्न में से किसके नियंत्रण में है? तो ये किसके नियंत्रण में है? ये है आपके ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के नियंत्रण में। और गिरिबाटा परियोजना किस जिले में है? जिला सिरमौर में। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ होने से पूर्व हिमाचल प्रदेश के कुल कितने गांवों में बिजली उपलब्ध कराई गई थी?
तो ये है आपके 11 गांव में। अगला प्रश्न है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में चल रही विभिन्न विद्युत परियोजनाओं में से किससे प्रदूषण का खतरा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, संजय विद्युत परियोजना, जो कि जिला किन्नौर में स्थित है। और इसमें प्रदूषण का खतरा क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है, भूमिगत जल विद्युत परियोजना है एकमात्र हिमाचल की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी सबसे कम उत्पादन क्षमता वाली है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बिनवा विद्युत परियोजना, जो कहाँ है, जिला कांगड़ा के उतराला में। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के कितने गांवों को 1971 तक बिजली उपलब्ध कराई गई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 4162। निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की सबसे बड़ी परियोजना है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, संजय विद्युत परियोजना, जो जिला किन्नौर में है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की जो सबसे बड़ी परियोजना है। 165 मेगावाट की डहर परियोजना प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो डहर परियोजना जो है वो 165 मेगावाट की है और ये जिला मंडी में स्थित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की सबसे बड़ी परियोजना संजय विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो ये आपको पता है, ऑप्शन सी, 120 मेगावाट। अगला प्रश्न है कुल्लू जिले में स्थित लारजी जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो लारजी जल विद्युत परियोजना की क्षमता है 126 मेगावाट की और ये किस नदी पर बनाई गई है? ब्यास नदी के ऊपर। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में देश भर की जल विद्युत क्षमता का कितना प्रतिशत चिन्हित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 25%। अगला प्रश्न है लारजी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो जो लारजी जल विद्युत परियोजना है ये भी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जो है वो निर्मित की गई है, ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1988 में नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम एनजेपी किसके सहयोग से चलाई गई? तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत सरकार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कोल बांध परियोजना किस प्रदेश के लिए है? तो कोल बांध परियोजना जो है वो किसके लिए है? हिमाचल प्रदेश में। और इसकी कितनी क्षमता है? 800 मेगावाट कोल बांध परियोजना की, कोल डैम की। हिमाचल प्रदेश में स्थित सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर बांध बने जलाशय का नाम क्या है? तो गोविंद सिंह के नाम पे कौन बना है? गोविंद सागर, जो जिला बिलासपुर में है। और ये किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सिंचाई योजना की बात की जाए तो सबसे बड़ी है शाहनगर परियोजना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो इनमें से बात की जाए तो सतलुज पर जो है वो कौन सी परियोजना बनाई गई है? वो बनाई गई है आपकी नाथपा झाकड़ी परियोजना, जो कहाँ है? जिला किन्नौर में। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में निर्मित पोंग बांध की लंबाई व ऊंचाई कितनी है? अगर पोंग बांध की बात की जाए तो पोंग बांध कहाँ है? देहरा गोपीपुर में, जिला कांगड़ा में। और किस नदी के ऊपर है ये? ब्यास नदी इसका निर्माण करती है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई और चौड़ाई है आपकी 116 मीटर ये लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है प्रदेश में जल विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जल विस्तार की दृष्टि से बात की जाए, जल घनत्व की दृष्टि से बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है चिनाब। और लंबाई के हिसाब से बात की जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो वो है सतलुज। अगला प्रश्न है पार्वती परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। जो पार्वती जल विद्युत परियोजना है इसकी क्षमता है 2051 मेगावाट और ये हिमाचल प्रदेश में, जिला कुल्लू में निर्मित है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में होकर नहीं होकर प्रवाहित नहीं होती? तो सतलुज नदी भी होती है। ये कहाँ से सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है, जिला किन्नौर में। रावी नदी आपकी जिला कांगड़ा के बड़ा भंगाल से तंतागिरी और भांदल इसका निर्माण करते हैं ग्लेशियर, वहाँ से निकलती है। और चिनाब नदी की बात की जाए तो ये चंद्रा और भागा जो है वो लाहौल स्पीति के बारालाची दर्रे से निकलती है। तो झेलम जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती, ये आपकी जम्मू कश्मीर में बहती है। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश के गठन के समय कुल क्षेत्रफल कितना था? तो हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 15 अप्रैल 1948 को। और 15 अप्रैल को हम हिमाचल डे के रूप में भी बनाते हैं। और अगर इसके इस टाइम के क्षेत्रफल की बात की जाए तो उस समय जो क्षेत्रफल था हिमाचल प्रदेश का था वो था 2718 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? तो हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को जब हुआ था तो इस समय हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? 4। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कितनी रियासतों को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 30 रियासतों को मिलाकर जो है वो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला गठन के समय हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बिलासपुर। नहीं किया गया था होगा इसका आंसर। तो बिलासपुर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय जो है बिलासपुर जो है जिला नहीं था। और बिलासपुर जिला कब बना हिमाचल प्रदेश का? ये 5वां जिला बना था 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न है, बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश के साथ विलय कब हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 जुलाई 1954 को जो है बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश के साथ विलय हो गया। और बिलासपुर जिला कब बना था? 1 जुलाई 1954 को। और कौन से नंबर का जिला बना था? ये 5वां जिला बना था हिमाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में विलय के पूर्व बिलासपुर रियासत किस श्रेणी का राज्य था? तो ये किस श्रेणी का राज्य था? श्रेणी सी का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भारतीय संघ में कौन से राज्य के रूप में मिलाया गया? तो अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 25 जनवरी 1971 को। और राज्य पूर्ण राज्य दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश का। और उस समय जो है ये कितवां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश? भारत का 18वां राज्य। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। किन्नौर जिले को हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले के रूप में शामिल किया गया? तो 5वां जिला आपका बिलासपुर बना था 1 जुलाई 1954 को। और 6ठा जिला जो बना था वो किन्नौर बना था 1 मई 1960 को। तो किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला बना था? 6वां जिला। ऑप्शन डी। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? तो पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को कब मिला था? 25 जनवरी 1971 को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। किस जिले को 2 तहसीलें पुरानी तहसीलें नए हिमाचल के विलय से बनी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सोलन। अगला प्रश्न है, कांगड़ा जिले की सीमाओं का क्षेत्रफल निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक लगता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चंबा से। अगला प्रश्न है, शिमला जिले के डोडरा क्वार को क्या दर्जा प्राप्त है? तो शिमला जिले का जो डोडरा क्वार है उसको उपमंडल का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1951 में कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला नहीं था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शिमला, क्योंकि ये पहले महासू के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, 1966 में हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व नालागढ़ किस जिले का भाग था? तो ये किस जिले का भाग था? ऑप्शन डी, अंबाला का। 1966 में जो है नालागढ़ को हिमाचल में मिला दिया गया था। इसी के साथ हमारा भाग 19 खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।